नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आज एचयूएल में मैं फिर एक और वीडियो लाया हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे कहा था मेरे पिछले वीडियो में, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा, कि जो एचयूएल है ना, अब उस पर खरीदारी शुरू होने वाली है दोस्तों। क्योंकि इसने एक बहुत लंबा समय मैंने आपको दिखाया था, यहाँ ये देखिए 1 महीने में देखिए इसने केवल यहाँ से शुरू की अपनी जर्नी को। 1 मिनट में अपना प्लान ओपन कर लूँ। हाँ, इसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 2300 से 2400 तक इसने बहुत लंबे समय तक टाइम स्पेंड किया था दोस्तों। और मैंने कहा था जिस दिन ये 2400 तोड़ेगा और अच्छे से तोड़ देगा, तो उसके बाद से ये भागना शुरू कर देगा। और दोस्तों हुआ भी वही। देखिए आप एक दिन का चार्ट देखिए, आज एक दिन में 3% ऊपर था ये स्टॉक दोस्तों। और ये स्टॉक कभी भी चलता नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये बहुत ही कम ये बहुत ही कम वॉलेटाइल स्टॉक है दोस्तों। ये ज्यादा ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बट आज ये जो ऐसे रैली आई है ना, ये क्यों आई है ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और जो जबरदस्त टारगेट इसके दिए गए हैं ब्रोकरेज हाउसेस द्वारा, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा है ब्रोकरेज हाउसेस ना मुझे कभी कभी कैमेलियन मतलब गिरगिट की तरह लगते हैं। मतलब कोई ऑफेंस नहीं है मुझे उनके खिलाफ, ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय है। और अगर ये किसी को बुरी लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन जब से मैंने देखा है कि कभी भी किसी कंपनी में अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो उसके टारगेट एकदम घटा दिए जाते हैं, जिसके कारण जो इन्वेस्टर होता है ना वो डर जाता है। और देखिए थोड़ी सी अच्छी चीजें होती है ना, तो टारगेट एकदम से बढ़ा दिए जाते हैं। तो क्या होता है, शेयर फिर भाग जाता है, फिर हम ऊपर में खरीदते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम होती है कि शेयर फिर, क्योंकि जो इतना भागेगा तो नीचे गिरेगा ही। तो जो एक बेचारा एक जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, वो ऊपर में फंस जाता है। तो वही पूरी कहानी होती है। तो आगे मैं आपको और भी कई चीजें दिखाऊंगा कि एचयूएल ऐसा टारगेट क्यों आया है और क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, और जो ब्रोकरेज हाउस है उनका क्या कहना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गए हैं एनएससी की वेबसाइट में दोस्तों, और ये ना वॉल्यूम चार्ट है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का वॉल्यूम देखिएगा। ये देखिए, ये आज की तारीख का है, लगभग 18 जून का। ये देखिए, ये लगभग आप देखेंगे कि आज ये वॉल्यूम देखिए कैसा है। और पिछले वॉल्यूम्स में देखिए ये मतलब इसका एवरेज जो वॉल्यूम ये हुआ करता था दोस्तों। फिर ये अचानक से यहाँ मतलब यहाँ गजब के ऊपर बांधा गया। उसके बाद देखिए क्या रॉकेट की तरह चलना शुरू हो गया है। मतलब पिछले दिन से दुगना वॉल्यूम से बढ़ा है दोस्तों ये। मतलब इसमें रैली कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। मैंने हमेशा कहा है, जब कोई स्टॉक, ये देखिए ये एक्यूमुलेशन का जोन था, ये जब ये एक ही में ऐसे करता है ना, और एक्चुअली जैसा स्टॉक मान के चलिए ये फिर भागने वाला है दोस्तों। इसीलिए इसमें ना छोटा छोटा एक्यूमुलेशन किया कीजिए, मैंने हमेशा कहा है दोस्तों। और अगर हम बात करें इसके यहाँ की ट्रेड डेटा क्या है, कि भाई मतलब यहाँ क्या हुआ है, डिलीवरी कैसी हुई है, अगर आप इसकी वॉल्यूम जानते हैं तो ये देखिए लगभग 39 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। और देखिए आप 24 लाख शेयर, 23 लाख मान लीजिए इसको, चाहे 25 लाख मान लीजिए सॉरी, तो लगभग 63% की डिलीवरीज, मतलब ह्यूज डिलीवरी है दोस्तों। मतलब इतनी गजब की क्वांटिटी अगर बढ़ी है और आपको देख रहे डिलीवरीज इतनी जबरदस्त है, मतलब ये स्टॉक कितना मजबूत है और मार्केट इतना निगेटिव है, तब भी कोई शेयर अगर 3% ऊपर जा रहा है ना दोस्तों, मान के चलो वो स्टॉक बहुत मजबूत हो चुका है। तो मैंने भी डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मैंने भी इसके खरीदा है और बहुत निचले स्तर पे खरीदा दोस्तों। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई टारगेट्स क्या दिए गए हैं ब्रोकरेज हाउसेस द्वारा इनको। ये है हमारे मोतीलाल ओसवाल मतलब ब्रोकरेज हाउस, जो रामदेव अग्रवाल जी शायद हेड करते हैं। तो उनके टारगेट कितना, 2780, मतलब करंट मार्केट प्राइस से 10 से 15% मान लीजिए अपसाइड है ये। तो और एक और टारगेट है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी दिया है टारगेट, 2440 का टारगेट दिया था। ये तो इसने आज ही तोड़ के ऊपर निकल गया, इसका भी मैं वीडियो बनाया था दोस्तों। तो भाई ऐसा क्यों दिया गया है टारगेट, ये टारगेट क्यों है? तो मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकर है उनका कहना है कि भाई ऐसा क्यों है, दैट इनके फाइनेंशियल के हिसाब से फॉर द क्वार्टर एंडेड 31/3/21, मतलब ये जो क्वार्टर है, द कंपनी रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड टोटल इनकम ऑफ रुपीज 12,548 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर 2.5% ऊपर था लास्ट क्वार्टर से, है ना। और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से लगभग 32-32.25% ऊपर थी दोस्तों। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट रैशनल क्या है इसका? नाउ
Hindustan Unilever's best of breed analytics and execution capabilities demonstrated by the successful implementation of VME strategy, cost saving, herbal etc. मतलब दोस्तों देखिए, जब इनके पास सप्लाई चेन जबरदस्त है ना, और पिछले क्वार्टर में से अब तक का सबसे जबरदस्त रिजल्ट दिया था, जो इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे वो बहुत ऊपर थे, ठीक है दोस्तों। और जो एक्चुअल है ना, ये डेली प्रोडक्ट का है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, आप माने या ना माने, जो मॉनसून जो जबरदस्त आ रहा है ना दोस्तों, उसमें पूरे के पूरे जो एफएमसीजी सेक्टर है उसकी बाछें खेली हुई हैं दोस्तों। एफएमसीजी जो सेक्टर है क्यों खेली हुई है? क्योंकि इससे रूरल डिमांड बढ़ेगी दोस्तों। और जो इनका ग्रोथ इंजन है ना, वो रूरल ही है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि आज भी हमारे देश की लगभग 70 से 75% आबादी रूरल इंडिया में रहती है। अगर रूरल रिवाइव होगा दोस्तों, तो वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। और जिस तरह से मानसून आया है और सस्टेन कर रहा है, वो तो मतलब बहुत ही पॉजिटिव है पूरे मार्केट के लिए और खास करके एफएमसीजी सेक्टर के लिए, ठीक है दोस्तों। अब एक मनी कंट्रोल का ये है कि हियर इज व्हाई मोतीलाल ओसवाल रिकमेंड बाय ऑन एचयूएल 15% अपसाइड। मैं देखिए, ये भी एक है जो मैंने अभी आपसे कहा, दैट रूरल सेगमेंट कंटिन्यू टू बी रेजिलिएंट एंड डिमांड इन हेल्थ, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी रिमेन हेल्दी, सेट द ब्रोकरेज, है ना। तो क्योंकि भाई ये जो न्यूट्रिशन हाइजीन है, इसमें भी बहुत ज्यादा पैंडेमिक है, तो उसके कारण भी एचयूएल की बहुत, क्योंकि साबुन बिकेंगे इससे बहुत ज्यादा, हैंड सैनिटाइजर बिकेंगे बहुत ज्यादा, इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी एचयूएल होगा दोस्तों। और थोड़ी हम और रिपोर्ट में रहें तो इसमें कहा गया है कि द एफएमसीजी मेजर हैड गिवन ए लैकलस्टर परफॉर्मेंस सिंस द लास्ट 3 मंथ, एडिंग 10%। पिछले 3 महीनों में ना केवल 10% का अपसाइड है और काफी लो रिटर्न दिया था। Now the stock has underperformed its peers since last 1 year and gaining 18% in comparison to Marico, which gained 57%, Dabur 30%, Godrej Consumer adding 38%। जो एक्चुअल था ना दोस्तों, बहुत टाइम से कंसोलिडेट किया है। जैसे मैंने आपको हमेशा कहा, जैसे आईटीसी है, आईटीसी में लोग कैसे चुटकुले बना रहे हैं, है ना, कि भाई ये गंदा शेयर है, ये ऐसा है वैसा है। कई जगह तो ये चल रहा है कि पेट्रोल के प्राइस ज्यादा बढ़ेंगे आईटीसी शेयर से भी, है ना। तो इनका यही कहना है कि भाई लास्ट ईयर 1 साल में ना ये अपने पीयर से, मतलब जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे शेयर मार्केट में काफी कम रिटर्न दिया दोस्तों, केवल 18%, जहां मैरिको दिया है 57%, डाबर 30% और गोदरेज कंज्यूमर 38%। Now Hindustan Unilever reported 44.8% consolidated profit in Q2। मैंने आपसे कहा था कि पिछला क्वार्टर इनका जबरदस्त गया है, तो 45% लगभग इनको जंप दिखा है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में Q4 में, जो कि था 2190 करोड़ फ्रॉम लगभग 1500 करोड़ रुपए 1 साल पहले। Now the consolidated revenue from operation climbed 35% year on year to rupees 12,433 करोड़ in Q4 ये। क्योंकि देखिए, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के थ्रू भी कंसोलिडेटेड जो इनका रेवेन्यू था 15% ऊपर है दोस्तों, है ना। और अब देखिए, ब्रोकरेज फ्रॉम प्रभुदास लीलाधर हैज अ टारगेट ऑफ ₹2562। मतलब 3 मैं आपको दिखा चुका हूं। पहले है मोतीलाल ओसवाल जिन्होंने 2700 से भी ऊपर का टारगेट दिया है। दूसरे में प्रभुदास लीलाधर दिखा दिया जो 2500 से भी ऊपर का टारगेट दिए हैं। और एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट था जिन्होंने 2440 का दिया था, जो अब आज भी उसको पार कर चुका है। मतलब 3 स्टॉक ब्रोकर इतने ऊपर के टारगेट दे रहे थे दोस्तों। नाउ मोतीलाल ओसवाल हैज अ बाय रिकमेंडेशन ऑन द स्टॉक विद टारगेट प्राइस विद टारगेट ऑफ ₹2780 प्राइस एंड अपसाउंड 15%, लगभग 15% की ऊपर थी। क्योंकि भाई जो ब्रोकरेज फर्म है ना, उनका कहना है कि वाइल Q1 of 22 will be impacted by the second wave, the extent will be far lower compared to last year। कि जो 2022 का जो Q1 है ना, वो सेकेंड वेव की कोविड से होगा, लेकिन वो बहुत कम होगा लास्ट ईयर से। जो रूरल कमांड है वो ये आपको पता है कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। जो हेल्थ हाइजीन न्यूट्रिशन है उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिसके कारण कंपनी में बहुत अच्छा मार्जिन, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। Now, while discretionary demand will be affected, we expect the impact to be lower year on year. EBITDA margins likely to remain under pressure owing to sequential RM inflation and higher A&P spends add। मतलब देखिए पैसे तो कम हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है लोगों के हाथों में, जिस कारण क्या मार्जिन अभी भी प्रेशर में रहेगा दोस्तों, ठीक है। नाउ फ्रॉम मीडियम टर्म परस्पेक्टिव द आउटलुक रिमेन पॉजिटिव, है ना। इनका मीडियम टर्म में ना पॉजिटिव है बहुत आउटलुक, है ना, रूरल डिमांड के कारण, कंज्यूमर सिग्नेचरीज और हेल्थ हाइजीन के कारण दोस्तों। इसीलिए इसमें 2780 की बाइंग रेटिंग दी गई है। मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों,
ये शेयर ना बहुत भाग गया। अगर आपको लेना भी है तो बहुत छोटी क्वांटिटी लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम सबका यही आदत है कि हम जब ऐसे रहता है ना तब यहाँ कोई नहीं लेता है, जब ऐसे करके ऐसे भाग जाता है ना दोस्तों तब हम यहाँ लेते हैं, और फिर स्टॉक जब यहाँ आता है तो डर के मारे बेच देते हैं। इसीलिए आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा दोस्तों, और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।